आज हम सब मिलकर एक नए सफर पर निकलने वाले हैं। एक सफर जिसमें भारत की आजादी के पहले की कहानी बताई जाएगी। ये है भारत, एक देश जहां हर रंग और हर रूप में एकता है। आजादी का सफर था मुश्किल, पर हमने मिलकर हर मुश्किल को पार किया। आज हम सब मिलकर उन वीरों की यादों को सलाम करते हैं और उनके सपनों को साकार करते हैं। ये बात है मैं 1930 की, जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हुए। सोलापुर में भी बड़े पैमाने पर रैलियां और विरोध प्रदर्शन किए गए। पुलिस फायरिंग में कई नागरिकों की जान चली गई। इससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। डर के मारे पुलिस और अन्य अधिकारी सोलापुर से बाहर भाग गए। इस दौरान कानून और नागरिकों की जिम्मेदारी हमारे सिपाहियों के कंधे पर थी। इन लोगों ने 9 से 11 मई 1930 3 दिनों के समय के लिए कानून और व्यवस्था बनाई रखी। सोलापुर नगर परिषद 1930 में राष्ट्र ध्वज फहराने वाली भारत की पहली नगर परिषद थी। पूरे देश में इस तरह की ये पहली और अनोखी घटना थी। ब्रिटिश शासकों ने छिड़कर सोलापुर में मार्शल लॉ घोषित कर दिया और कई सिपाहियों और निर्दोष नागरिकों को झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया। और फिर क्या हुआ, सुनो इनकी ज़बानी। मेरा नाम अल्लाह तंजेती। ब्रिटिश सरकार ने आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए 1930 में मार्शल लॉ के तहत देखते ही गोली मार दो का आदेश लागू किया था। मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस कानून का उल्लंघन किया था। मेरा नाम जगन्नाथ शिंदे। 8 मई 1930 को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 2 पुलिस जिंदा जल गए। इन सब मामलों में मेरा कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी मुझे फंसा दिया। मेरा नाम अब्दुल रसूल कुर्बान हुसैन। अदालत ने हमें मृत्यु तक फांसी की सजा सुनाई। मेरा नाम श्री किशन साहड़ा है। 12 जनवरी 1938 को हमें येरवाड़ा जेल में फांसी दी गई। ये है हमारी आजादी की कहानी। फिर हुआ हमारा पूरा देश आजाद। साल 1947 में। आज की बात करें तो 77 साल बीत गए और हम हैं 2024 में। सवाल आता है, क्या हम आजाद हैं? जवाब जरा सोच कर देना इस दृश्य को देखने के बाद। वाकई में दिल भर आता है अपने देश, अपने वतन की आजादी को याद कर। कहते हैं बहुत संघर्ष के बाद हमने इस आजादी को पाया, पर क्या हम आज वाकई में आजाद हैं? क्या इस देश का हर नागरिक आजाद है? बिल्कुल नहीं।
है। Right against exploitation. This prohibits trafficking in human beings and forced labor. It also prohibits children from being employed in hazardous occupation. Right to freedom of religion. This guarantees freedom of conscience and the right to profess, practice and propagate religion subject to public order, morality and health. Right to equality. This encompasses equality before the law, prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, gender or place of birth. Right to freedom. These include freedom of speech and expression, movement and profession. Cultural and educational right. This law allows minorities to conserve their culture, language and script. Right to constitutional remedies. This ensures that the citizens have the right to move to the court if they believe their fundamental right has been violated. जोरदार तालियां, क्या बात है, बेहतरीन Excellent performance बेटा, शाबाश।